हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और देखिए, ये है सुबह का समय। सारे सुबह के मेरे काम हो चुके हैं और आ चुकी हूँ रसोई में और बनाऊँगी खाना। और आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया। और देखिए, लौकी लाई हूँ। लौकी का बनाऊँगी रायता, क्योंकि आज मैंने मक्खन निकाला था, छाछ बनी है, तो आज बनाऊंगी लौकी का रायता और चने की दाल, चावल और रोटी। तो वीडियो बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। और आप सभी के इस प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ये शब्द काफ़ी छोटा है, बोलने में आसान होता है लेकिन काफ़ी छोटा है। आप लोगों के प्यार के आगे ये काफ़ी छोटा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बोलने में आ ही जाता है। और ये देखिए, लौकी मैंने कद्दूकस कर ली थी, दाल मैंने उबाल दी थी और चावल भी मेरे बन चुके हैं। बात करते करते इतना सारा सब कुछ हो गया काम। और अब चावल को उतार के नीचे रख देती हूँ। और दाल में मैंने कोई भी मसाले नहीं डाले थे, सिर्फ नमक डाल के उबाल दिया था। और ये देखिए, जो घी मैंने बनाया था वो कढ़ाई मैंने धुली नहीं थी, क्योंकि इसमें काफ़ी घी लगा हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि इसी में घी डाल के और अच्छे से दाल को छौंक दूँगी, तो काफ़ी अच्छी तरीके से दाल बन जाएगी और इसका घी भी छूट जाएगा। और इस तरह से देखिए, मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी और अब मैं इसमें दाल को मसालों के साथ पका लूँगी। तो मैं इसी तरह से चने की दाल बनाती हूँ और चने की दाल मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है। मूंग और उड़द की दाल तो नहीं खाते हैं बच्चे, लेकिन चने की दाल और अरहर की दाल ही खाते हैं। तो मैं कुछ काम करने लगी थी, बीच में बच्चों ने कुछ कहा था तो मैं उन्हें कुछ देने लगी थी। और देखिए, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी और इसी तरह से बीच बीच में छोड़ के जाना पड़ता है। और भी काम करने पड़ते हैं, बाहर के भी, क्योंकि जब अकेले हो घर में तो सभी कुछ मैनेज करना होता है। और देखिए, आ चुकी हूँ फिर से रसोई में और अब बनाऊंगी, छौंकूंगी दाल। दाल में तड़का लगाऊंगी। उसके लिए मैंने देखिए घी डाल दिया था, थोड़ा बहुत घी था पहले से भी। और घी तेल वैसे भी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। घी दाल वगैरह में तो खिचड़ी में भी ऊपर से डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ना ही ज़्यादा तेल का इस्तेमाल। क्योंकि जीवन में जीते जीते हम लोग बहुत कुछ सीख जाते हैं और जीवन का मतलब ही है सीखना। और जब हमारे ऊपर कुछ चीज़ें पड़ती हैं तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करने की आदत बन जाती है। और हर तरह से आदमी हो या औरत अपने आप को मैनेज करके ही चलता है। तो कुल मिला के समय सब कुछ सिखा देता है कि किस तरह से हमें खाना चाहिए, किस तरह से हमें रहना चाहिए और किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। और देखिए, घी में मैंने डाल दिए थे कड़ी पत्ते और अब डाल दी है राई, हींग भी डाल दिया था और थोड़ी सी हींग ऊपर से भी डालूंगी, क्योंकि चने की दाल में मुझे ऊपर से भी हींग काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए, जब तक ये पकेंगे, हरी मिर्च, राई और कड़ी पत्ते, इनको काफ़ी अच्छी तरह से भून लूँगी, क्योंकि जब ये भून जाते हैं तभी इनका टेस्ट अच्छा लगता है खाने में। और अगर ये अच्छी तरह से भूनते नहीं हैं तो फिर ये खाने में भी कम अच्छे लगते हैं, इसलिए इनको भूनना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है।
और मैं क्या सभी लोग भूनते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से भून रहे थे धीमी धीमी आंच में, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आंच कर देती तो घी की कढ़ाई थी जल जाती। और देखिए अब काट के डाल दूँगी हरा धनिया। और मुझे दाल में हो या सब्जी में छौंकने के साथ ही हरा धनिया मुझे मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी तरह से धनिया डालती हूँ और ऊपर से भी डाल देती हूँ। वैसे मैं छौंकने के समय ही हरा धनिया डालती हूँ, दाल में डालूँ या सब्जी में डालूँ। अब देखिए धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को पकाते रहूँगी और जब ये पक जाएंगे तो इनमें डालूँगी टमाटर और फिर मसाले। और इस समय बच्चों की छुट्टी चल रही है, इसी वजह से काम सारे थोड़ा लेट हो जाते हैं और मैं लेट हो जाती हूँ, थोड़ा सा आलस भी हो जाता है और सुबह से उठना नहीं हो पाता कि जल्दी से उठ जाऊँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं क्या सभी लोग परेशान हैं, सारी दुनिया के लोग परेशान हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। और इसी वजह से इतनी बेचैनी होती है गर्मी की वजह से कि ये लगता है कि सुबह का नाश्ता कट करके सीधे खाना बना लो और फिर शाम टाइम जल्दी से फिर से बना लो। और देखिए थोड़ा सा हरा धनिया मैंने रख लिया था, ऊपर से डालूँगी और रायते में भी डालूँगी। और ये टमाटर देखिए डाल दिए थे। अब इनको धीरे से पकाऊंगी अच्छे से, उसके बाद ही इसमें मैं दाल डालूँगी, क्योंकि अगर टमाटर अच्छे से पक जाते हैं तो फिर बच्चे काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। अगर थोड़ा सा भी टाइट रहते हैं, और इस समय का जो टमाटर आता है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है। अब तो उस पहले के जैसा टमाटर आता ही नहीं है। इतना टेस्टी टमाटर आया करता था पहले, खट्टा खट्टा, आप सलाद के साथ खाओ, इतना अच्छा लगता था कि क्या बताऊँ। मुझे तो अपने बचपन की याद आ जाती है, इतना अच्छा लगता था टमाटर। अगर आप ऐसे ही नमक के साथ खाओ तो काफ़ी अच्छा लगता था, टेस्टी टेस्टी। और अब तो सर्दियों में भी उस तरह के टमाटर नहीं आते, देसी टमाटर का काम ही ख़त्म हो गया है और ये सारा हाइब्रिड आ रहा है जिसका कोई भी टेस्ट नहीं है। और देखिए हल्दी, धनिया, लाल मिर्च सभी कुछ मैंने डाल दिए थे और इनको अब धीरे धीरे देखिए काफ़ी गलने लगे हैं। इनको चमचे से थोड़ा सा दबा दूंगी तो पक जाएंगे और अच्छी तरीके से, और सारे मसाले भी भुन जाएंगे। और अब इसको ढक देती हूँ प्लेट से, अभी 2 मिनट में ये पक जाएंगे टमाटर। तब तक मैं, और देखिए कुछ इस तरीके से टमाटर पक चुके थे। और ये देखिए मैंने डाल दी इसमें दाल जो मैंने बॉयल करके रखी थी। और चने की दाल मुझे और मेरे बच्चों को इसी तरह से बनानी अच्छी लगती है और मैं हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ चने की दाल। इधर देखिए ये छाछ रख ली थी मैंने और ये लौकी को भी पानी से निकाल दिया था। लौकी का सारा पानी निकालने के बाद इसमें मिला दी थी छाछ। और अब इसमें सब लाल नमक, ये देखिए लाल नमक डाल दिया, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सभी कुछ डाल दिए थे और उनको मिक्स कर दूंगी। इधर मेरी दाल भी देखिए कुछ इस तरीके से पकने ही वाली थी और इसमें रायते में लगा दूंगी तड़का। उसके लिए मैंने कड़ी पत्ता और तेल दोनों को ले लिया है और अच्छी तरह से इनको भी भूनूंगी। और फिर डाल दी थी राई, हरा धनिया, और इसमें भी लगा दूंगी तड़का। और इस तरह से सारा खाना तैयार हो जाएगा और टाइम से, और दोपहर भी नहीं होती है। तो अब मैं यही करती हूँ, सुबह नाश्ते में कुछ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। ज़्यादा पराठे वगैरह नहीं खाते हैं हम लोग,
और बाकी खाना जल्दी से बनाती हूँ, तो दोपहर की गर्मी से भी बच जाती हूँ और पराठों से भी बचत हो जाती है। नहीं तो वैसे पराठों से पेट तो भर जाता है, लेकिन अब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है इसीलिए दिक्कत हो जाती है। और देखिए इस तरह से मेरी चने की दाल, रायता और चावल तैयार हो चुके थे और तब तक मैं लगा लेती हूँ आटा और सेक दूंगी गर्मा गर्म रोटियाँ बच्चों के लिए। ये देखिए सारा खाना तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें और अब प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। और ये देखिए मेरा खाना तैयार हो चुका है, आप लोग भी खाइए आके। और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को यहीं से एंड करती हूँ और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।